डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इसके मैथ्स कोचिंग क्लास में। और इस वीडियो के हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं और उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो भी हम क्या करेंगे साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स और उसके ऑर्डर क्या है, उसकी डिग्री क्या है, देन उसके बाद उसको सॉल्व कैसे करते हैं डिफरेंट मेथड से। ऑलरेडी इसके पहले 2 पार्ट में हमने डिस्कस किया है, ये उसका थर्ड पार्ट है और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या है, हमारे एक सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का एक अनदर मेथड है। हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा तो उसका हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन पहले एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होता है वो क्या करेंगे हम पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन क्या होती है, अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड exact if it can be derived from its solution देखो हम क्या बोल रहे हैं, हमें जो भी कोई फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसका हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। कब बोलते हैं, जब इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब देखो उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें कुछ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इंपॉर्टेंट्स है, उसका हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अब देखो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हमारा होल्ड होगी तभी उसका हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। देखो क्या है हमारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एम टी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो अच्छे से यहाँ पे क्या लिखा है, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 वेयर एम इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए विथ वेरिएबल एक्स एंड वाई, एंड एन इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए एफ ऑफ एक्स कमा वाई के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन का हम क्या बोलेंगे, ये डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, ये इस वाले फॉर्म में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होना ही चाहिए। उसमें एम इज इक्वल्स टू क्या है, एक फंक्शन है विथ वेरिएबल एक्स एंड वाई का, और एन क्या है, वो भी एक अनदर फंक्शन है विथ वेरिएबल एक्स एंड वाई का। ठीक है, राइट, इज कॉल्ड हम क्या बोल सकते हैं, इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन। अब देखो इसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, कभी बोलेंगे व्हेन, या इसका हम इफ एंड ओनली ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हेन डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, आप सब लोग इस नोटेशन का मतलब जानते हो, डेल एम मतलब क्या होता है, हमें एन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, और एन को क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जब दोनों का डेरिवेटिव इक्वल आ जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ये जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 है वो क्या है, हमारी नेसेसरी कंडीशन है, और डेल एम अपॉन वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये क्या है, हमारी सफिशिएंट कंडीशन है। ठीक है, दोनों भी इंपॉर्टेंट्स है। अब देखो जब हमारा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो तो उसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो उसका हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन, और उसका हम जनरल सॉल्यूशन ऐसे भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो जब हमें कोई भी हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका जनरल सॉल्यूशन में क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो क्या बोलते हैं, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या है, गिवन है,
is given by, then general solution is, अब देखो जनरल सॉल्यूशन क्या है हमारा, इंटीग्रेट m dx प्लस इंटीग्रेट n dy इज इक्वल्स टू क्या है c। ये हमारा क्या है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, हमें इंटीग्रेट करना है m को विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब देखो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव निकाला था m का विथ रिस्पेक्ट टू y, लेकिन हमें जब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तब हमें m का इंटीग्रेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x एंड n का इंटीग्रेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू y। लेकिन जब आप इंटीग्रेशन निकालें तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी है। जब हम m का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसको हमें क्या करना है, y को क्या करना है, कीपिंग y एज अ कांस्टेंट, राइट। और जब हम n का इंटीग्रेशन निकालेंगे तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे n को हमें ऐसे रखना है कि n इज़ अ फ्री फ्रॉम x। ठीक है, n को क्या रखना है, हमें फ्री फ्रॉम x रखना है, यानी कि जब भी n, हमें पता है n और m हमारा क्या है, n एंड m इज़ द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x एंड y, n भी क्या है हमारा फंक्शन ऑफ वेरिएबल x एंड y। जब भी हमारे n के टर्म में कोई भी x की वैल्यू होगी तो इसको क्या करना है, फ्री फ्रॉम करना है, मतलब कि डायरेक्ट उसकी वैल्यू कितनी रखनी है, 0 रखनी है। और जब m का इंटीग्रेशन हम निकालेंगे तो हमें क्या करना है, y को क्या करना है, कांस्टेंट करना है। ये वाला चीज़ हमें याद रखना है। ठीक है, ये क्या है हमारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए उसके ऊपर क्या करेंगे, हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या है हमारा। ठीक है, एग्जांपल ओके। अब देखो एग्जांपल हम क्या लेंगे, हमें क्वेश्चन में बोला है कि सॉल्व क्या करना है हमें, x प्लस वाई माइनस 2 इंटू क्या है dx प्लस x माइनस वाई प्लस 4 इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू क्या है 0। ये हमें क्या है गिवन है, और हमें बोला क्या है, ओनली बोला है कि सॉल्व x प्लस वाई माइनस 2 इंटू डी एक्स प्लस x माइनस वाई प्लस 4 इंटू डी वाई इजिकल्स टू क्या है 0। अब देखो जब हमें कोई भी डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा उसका हमें कुछ स्टेप्स करने, तो उसको हम कैसे लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखो जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन इज x प्लस क्या है y माइनस 2 इंटू क्या है dx प्लस x माइनस वाई प्लस 4 इंटू क्या है डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब देखो जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसको हम कंपेयर करेंगे उसका जो नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, हमारा नेसेसरी कंडीशन क्या था, m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। हमारा क्या है नेसेसरी कंडीशन है। इस इक्वेशन को इसके साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, हमें क्या होना चाहिए, m इंटू डी एक्स, देखो यहाँ पे m इंटू क्या है डी एक्स प्लस n इंटू क्या है डी वाई, तो हमारा n ए है इंटू क्या है डी वाई इज इक्वल्स टू क्या है 0। सो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि वेयर m इज इक्वल्स टू क्या है x प्लस वाई माइनस 2 एंड n इज इक्वल्स टू क्या है x माइनस वाई प्लस 4, राइट। और हमने क्या बोला था, वेयर m एंड n इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x एंड y। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, m इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई, यानी कि फंक्शन ऑफ x एंड y। हमें देखो m की वैल्यू क्या है, m एक ऐसा फंक्शन है उसके अंदर x एंड y दोनों भी क्या है वेरिएबल है। सिमिलरली n भी क्या है x एंड y वेरिएबल का एक फंक्शन है, राइट। अब देखो हमें नेक्स्ट क्या करना है, फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन तो हमारी होल्ड हो रही है, तो हमें क्या करना है सफिशिएंट कंडीशन को चेक करना है कि ये वेरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो सफिशिएंट कंडीशन क्या है हमारी, पहले हम फाइंड करेंगे डेल m बाय डेल y, राइट। मतलब कि m को हम क्या करना है पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो चलो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे x प्लस वाई माइनस 2 का विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y हमें उसका क्या करना है डेरिवेटिव निकालना है। तो x तो क्या है कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 प्लस y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, आगे ये वाला क्या है 0, तो फाइनली हमें क्या मिल सकता है 1 मिलेगा। ठीक है, एंड हम क्या करेंगे डेल n बाय डेल एक्स को भी क्या करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू क्या है x माइनस वाई प्लस 4, इसका विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 माइनस वाई तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट, देन 4 भी क्या है हमारा कांस्टेंट, तो इसको फाइनल क्या लिख सकते हैं 1।
आप देख सकते हो अच्छे से, डेल एम बाय डेल वाई इज टू कितना आ रहा है 1। सिमिलरली डेल एन बाय डेल एक्स इज टू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन बाय डेल एक्स, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगा तो उसका जनरल सोल्यूशन क्या है, देयरफॉर हम क्या करते हैं, देयरफॉर जनरल सोल्यूशन ऑफ अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है हमारा जनरल सोल्यूशन, इंटीग्रेट m, राइट, इंटीग्रेट क्या है m इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेट क्या है n इंटू डी वाई, राइट। और हमें क्या करना है, इज इक्वल्स टू सी रखना, ये हमारा क्या है जनरल सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन जब हम m को विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स की फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे तो m हमें क्या करना है, इस m को मतलब कि हमें क्या करना है, कीपिंग y एज अ कांस्टेंट, राइट। और यहाँ पे n को क्या करना है, फ्री फ्रॉम x उसको क्या करना है, रखना है, ठीक है। तो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट m की वैल्यू क्या है, m इज इक्वल्स टू हमने अभी लिखा था x प्लस वाई माइनस क्या है 2a, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ x प्लस वाई माइनस क्या है 2 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेट n इज इक्वल्स टू क्या है x माइनस वाई प्लस क्या है 4 इज इक्वल्स टू c। अब देखो इसका इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हो, हमें क्या करना है, y को कांस्टेंट रखना है, यानी कि y के कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, राइट। और हमें पता है y को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, तो इस किसके रिस्पेक्ट में निकालने, विद रिस्पेक्ट टू x निकालने, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा प्लस x इंटू वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2 कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स। सिमिलरली यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन x को हमें क्या करना है, डायरेक्टली जीरो रखना है, क्योंकि x क्या होना चाहिए, n की टर्म कैसी होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम x होनी चाहिए ना, फ्री फ्रॉम x। तो यहाँ पे x आएगा तो भी उसको हम क्या करेंगे, जीरो रखेंगे, और जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है जीरो। सिमिलरली y का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये 4 है ना, तो 4 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट हम y निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्या है c, ठीक है। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अब देखो ये वाला लास्ट वाला टिप समझ में आएगा तो फिर एक बार रिपीट करके उसको क्या कर सकते समझ सकते हैं, मैंने अच्छे से समझाया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।